नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 21 अगस्त को पूरे भारत में मॉनसून का परफॉर्मेंस कितना बदल जाएगा ये जानते हैं। वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से उठा था, आगे बढ़ते हुए उड़ीसा को तकरीबन पार कर चुका है और इस समय आज यानी 20 अगस्त को उत्तरी छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग झारखंड और आसपास के भागों के ऊपर है और इसकी इंटेंसिटी डीप डिप्रेशन की बनी हुई है। हालांकि आज रात में ही कमजोर होकर डिप्रेशन की इंटेंसिटी में वापस पहुंच जाएगा और मानसून की अक्षीय रेखा इधर फुटहिल्स में पहुंच गई है, पंजाब के तराई क्षेत्रों में, और यहां से होते हुए उत्तर प्रदेश में बहराइच से होकर इस सिस्टम के बीच मर्ज हो रही है और ये सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। तमाम सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के इलाकों में बारिश देगा। उत्तर भारत में भी आज आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम बदल गया था। एक WD भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के करीब बना हुआ है। इसका क्या असर होगा, इसकी भी बात करेंगे हम इस वीडियो में, और किन राज्यों में बारिश होने वाली है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर ड्राई वेदर बना रहेगा। डीप डिप्रेशन के आगे बढ़ने यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव करने के चलते और थोड़ा सा कमजोर होने के चलते बारिश की जो गतिविधियां हैं गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और साउथ ईस्ट यूपी, इन भागों में कम हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कई जगहों पर पूर्वी, मध्य तथा उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश अच्छी होने की संभावना है। तो सेंट्रल इंडिया से ही शुरुआत करते हैं, जहां पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के भागों में आप देखिए बारिश कम हो रही है। इसके बावजूद कई जगहों पर लगातार बादलों के आने का सिलसिला बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन दायरा सिमट जाएगा, इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी और इसके बाद यहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एमपी में कंसिस्टेंटली हैवी रेन होने के चांसेस हैं और मेजर पोर्शन में यानी अधिकांश इलाकों में मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। यहाँ सेंट्रल जो पार्ट्स हैं एमपी के, इसमें सागर, सतना, पन्ना से लेकर जबलपुर और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत भोपाल, विदिशा समेत गुना, ग्वालियर तक ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके पूरब में और इसके पश्चिम में लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी एमपी से काफ़ी कम रहेगी, लेकिन फिर भी 30-35 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर वर्षा कई शहरों में यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। नागपुर हो, अकोला हो, वर्धा, यवतमाल या चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नांदेड़ समेत मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पहले भी मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर 20 अगस्त के बाद 21 अगस्त के आसपास उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर वर्षा शुरू हो जाएगी। तो जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, इन भागों में भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के रीजन में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण गोवा के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग गोवा तमाम जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। हालांकि पालघर और दहानू समेत जो उत्तरी इलाके हैं, इन भागों में इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। मुंबई से लेकर अलीबाग और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी के बीच में और गोवा के तटवर्ती इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में अगर देखें तो कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। गुजरात में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो पहले से लो प्रेशर एरिया पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न पार्ट्स पर बना हुआ था, उसका असर अब काफ़ी कम होने लगा है। मानसून ट्रफ ऊपर चली गई है, तो गुजरात पर मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। इसकी वजह से गुजरात के अधिकांश इलाकों में मौसम बदल जाएगा, बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि आइसोलेटेड प्लेसेस पर, चाहे सूरत, वलसाड़, नवसारी हो या अहमदाबाद, वडोदरा, नागपुर हो, वडोदरा और छोटा उदयपुर हो, या फिर सौराष्ट्र की बात करें तो सोमनाथ से लेकर द्वारका हो, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन, पासिंग शावर जिसे कहते हैं, बारिश आई और निकल गई, इससे रूल आउट नहीं कर सकते। मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, मॉइस्चर आ रहा है और ऐसे में बादल यहाँ पर बारिश वाले भी डेवलप हो सकते हैं। अब हम चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ, जहाँ पर इस सिस्टम का इम्पैक्ट था डीप डिप्रेशन का। कमज़ोर होने के बावजूद ये सिस्टम थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर दे सकता है। खासतौर पर झारखंड की बात करें अगर हम, तो झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ये पोर्शन, पश्चिमी गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कई शहरों में, बिहार में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रही है बारिश, लेकिन इसके बावजूद भागलपुर, नवादा और पटना, वैशाली, गया, बक्सर, भोजपुर, ये जो इलाके हैं दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की ही बारिश होगी, मध्यम तो नहीं होगी, लेकिन बक्सर, कैमूर में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर बारिश के आसार
कई शहरों में दिखाई दे रहे हैं अभी भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, वाराणसी, मऊ, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजधानी लखनऊ में भी कुछ स्पेल बारिश के यहाँ दिखाई देंगे और उसके ऊपर के इलाकों में यानी बहराइच, गोंडा बस्ती से लेकर गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या के बीच में, बाराबंकी के बीच में लाइट रेन होगी या तो ड्राई वेदर रहेगा, सिर्फ बादलों का आने का सिलसिला यहाँ पर बरकरार रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, साउदर्न पार्ट्स में बारिश होने की संभावना है। अलीगढ़ से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस और आगरा, इन सभी जगहों पर कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। उत्तरी क्षेत्रों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में यहाँ मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन एक दो स्पेल बारिश के आ सकते हैं। और वही हाल दिल्ली में भी रहेगा, दिल्ली एनसीआर में और इंक्लूडिंग हरियाणा के क्षेत्रों में लाइट पासिंग शावर यानी हल्की बौछारें जो आई और चली गई, इस तरह की बारिश यहाँ पर हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, चाहे वो उत्तरी इलाकों में अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू और सवाई माधोपुर, कोटा हो या फिर भीलवाड़ा। लेकिन उत्तर में चलेंगे, दक्षिण में एक्सट्रीम साउथ में चलेंगे तो भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन भागों के साथ साथ जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। पंजाब में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जालंधर, पठानकोट से लेकर पटियाला के बीच में इन भागों में शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर, इन भागों में लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होगी और उत्तराखंड में आज कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। देहरादून में तो बादल फटने की खबरें भी है, जहां पर बादल फटने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिमला से लेकर धर्मशाला और चंबा, ऊना के बीच में बारिश की संभावना है। जम्मू में भी बारिश हो सकती है। जम्मू में पिछले 24 घंटों में जिस तरह की बारिश हुई, इससे वैष्णो देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों को रोक दिया गया था तेज़ बारिश के कारण, और अब सिचुएशन थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है बारिश, लेकिन बारिश होती रहेगी। और WD है, इसके प्रभाव से कैस्पियन सी का मॉइस्चर पहले से ही पहुंचा हुआ है, तो यहाँ कुछ इलाकों में बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर अभी भी जारी रह सकता है, लेकिन बहुत हैवी रेन के आसार या आशंकाएं यहाँ पर नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ मॉइस्चर काफ़ी उठ रहा है और ये मॉइस्चर इंपैक्ट डालेगा केरल, तटीय कर्नाटक और इंटीरियर तमिलनाडु तथा साउथ इंटीरियर कर्नाटक के बीच, जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश लक्षद्वीप में संभावित है। उत्तरी जो तेलंगाना के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। हैदराबाद में भी बादल गरजेंगे और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी हो सकती है। साउथ तेलंगाना में भी, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन, बूंदाबांदी, इस तरह की संभावना है। बाकी जगहों पर साउथ इंडिया में कोई मेजर चेंज वेदर में नहीं रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। बने रहेगा मौसम तक चैनल के साथ, आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके शहर के ऊपर जो भी मौसमी बदलाव दिखाई देंगे। धन्यवाद।